बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस। उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजलो करम से आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज हम बना रहे हैं आलू के कबाब, आलू की टिक्की बोल सकते हैं इसे, जो बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार रेसिपी बनने वाली है। तो चलिए मैं शेयर करती हूँ आप लोग साथ क्या क्या चाहिए मुझे इस रेसिपी के लिए। तो सबसे पहले ये देखिए, मैंने मैश आलू ले लिए हैं। 2 से 3 आलू मैंने लिए छोटे साइज़ के और उनको अच्छे से मैश कर दिए। इसमें चॉप की हुई प्याज चली गई, अदरक लहसुन और ग्रीन चिली और थोड़े से धनिया के पत्ते चले गए। पीछे कबाब मसाला है, हल्दी है, गरम मसाला है और नमक ऐड कर लिया है मैंने। आप चाहे तो धनिया की क्वांटिटी बढ़ा दें, ज़्यादा भी ले सकती है। मैंने बस थोड़े से ही लिए हैं, चंद पत्ते लिए। और लहसुन का फ्लेवर किसी को अच्छा नहीं लगता तो आप बीच में से स्किप भी कर सकते हैं। तो इनको हम अच्छे से कर लेंगे मिक्स। तो ये हमारे अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। अंडा लिए हैं, अंडा हम सिर्फ ऊपर जो है ना कबाब डिप करने के लिए यूज़ करेंगे। इस तरह मैंने कबाब की टिक्की बना दी। साथ साथ में अंडे को हम सिर्फ जो है ना, ये अंडा मैंने फेंट लिए है, इसमें हम कबाबों को अच्छे से डिप करके फ्राई पैन में डालते जाएंगे। ऑयल आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा जितना चाहे रख सकते हैं। मैंने बस दरमियाना रखा है, बहुत ज़्यादा मैं डीप फ्राई नहीं बनाऊँगी। ये देखिए, अंडे में डिप करने से ये है कि कबाब हमारे टूटते भी नहीं है, क्योंकि आलू के कबाब जो है ना काफ़ी नरम और सॉफ्ट होते हैं। तो इससे जो है ना ये टूटेंगे नहीं और बहुत ही मज़ेदार फ्लेवर भी आएगा। तो ये देखें, इसका एक साइड तकरीबन डन हो चुका है, तो हम इसकी साइड चेंज कर देंगे। इस तरह करके हम सारे के सारे देखें, इसका साइड हम लोग चेंज कर चुके हैं। तो तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए हम इस साइड पे भी इसको फ्राई होने देंगे। बहुत ज़्यादा तेज़ चूल्हे पे हम इसको फ्राई नहीं करेंगे, नहीं तो ये बीच में कच्चे रह जाएंगे, ऊपर से ब्राउन हो जाएंगे। तो चूल्हे की आंच हम बिल्कुल दरमियानी रखेंगे। तो ये देखिए, एक एक करके हम लोगों ने इसको सारे को बाहर निकाल दिया है और बहुत ही अच्छे से ये फ्राई हो चुके हैं। तकरीबन 5 मिनट लगे होंगे इनको फ्राई होते हुए। तो ये देखिए, हम अभी दूसरा बैच शामिल कर देंगे। इनको भी इसी तरह 2 से 3 मिनट के लिए अलट पलट करके फ्राई कर लेंगे। ऑयल में काफ़ी बबल्स आने लग गए। ये ऊपर से हम जो अंडे में डिप करके इसको शामिल कर रहे हैं, तो ये इस वजह से आ रहे हैं, नहीं तो अगर सिंपल बनाते तो इसमें इतने बबल्स नहीं आते। तो इनको भी एक एक साइड चेंज कर देंगे एक एक करके। तकरीबन एक एक साइड को पकते हुए 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। तो 2 से 3 मिनट के लिए हम इस साइड को भी फ्राई होने देंगे, फिर इनको भी बाहर निकाल देंगे। तो ये देखिए, तकरीबन 2 से 3 मिनट हो चुके हैं और ये भी अच्छे से हमारे फ्राई हो चुके हैं। तो इसको भी हम बाहर निकाल देते हैं। बहुत ही सिंपल और आसान रेसिपी और बहुत ही मज़े की होती है ये देखिए, इसका फाइनल लुक आ चुका है। तो अगर आपको मेरी सिंपल और आसान सी रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह एक और अच्छी और नई रेसिपी के साथ। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।